राधे राधे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमेडी सिटी में। आज मैं फिर आपको एक सत्य घटना सुनाऊंगी। ये सत्य घटना है वृंदावन के निधिवन की। तो चलिए सुनते हैं इस सत्य घटना को। वृंदावन में एक स्थान है निधिवन, जहाँ आज भी प्रतिदिन राधा रानी गोपियों संग कृष्ण जी रास करते हैं। एक कलकत्ते का भक्त था, तो उस बंगाल के भक्त ने अपने गुरु जी से श्रीमद् भागवत कथा सुनी, और जब गुरुदेव जी ने वृंदावन के निधिवन का अनुसरण किया कि आज भी रोज रात्रि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी गोपिन संग रास करते हैं, तो उस भक्त ने सोचा कि अरे गुरुदेव कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्यों ना मैं वहाँ जाकर खुद देखूं। और ऐसा सोच के निश्चय कर लिया कि मैं वृंदावन जाऊंगा, और वो वृंदावन के लिए निकल गया। फिर वो निधिवन पहुंचा। वहाँ पहुंचकर उसने दर्शन किए और रात्रि का इंतज़ार करने बैठ गया। जैसे ही रात्रि आई तो वहाँ रात में किसी को रुकने नहीं दिया जाता। अब भक्त जी निधिवन में पहले ही बैठ चुके थे, और पुजारी जी ने उन्हें देख लिया और कहा कि आप बाहर जाइए, रात के समय निधिवन में कोई रुक नहीं सकता। अब भक्त पुजारी जी की बात मानकर बाहर चला गया। अगले दिन उसके मन में फिर आया कि मुझे निधिवन में जाना है और वहाँ जाकर देखना है कि सत्य में भगवान श्री कृष्ण आज भी वहाँ आते हैं। और वो भक्त फिर निधिवन चला गया और ऐसी जगह तलाश करने लगा जहाँ उसे कोई ढूंढ न सके। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसे ऐसी जगह मिल गई जहाँ उसे कोई देख नहीं सकता था। अब वो वहाँ जाके छिप गया। फिर शाम हो गई। फिर पुजारी जी आए। उन्होंने तालियां बजाई और वहाँ के सभी पशु पक्षी सभी लोग बाहर चले गए। अब बस अकेला भक्त निधिवन में रह गया था। अब रात बीत चुकी थी। जब सुबह हुई, अब सब साफ सफाई के लिए सेविकाएं आईं, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है। उसके मुख से बहुत झाग निकल रहा था। देखते ही देखते पूरे वृंदावन में ये बात पता चल गई कि निधिवन में एक व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है। बहुत लोगों ने उससे बात करने की कोशिश की, खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन सभी नाकाम रहे। अब तो 2-3 दिन बीत चुके थे उसे बेसुध पड़े हुए। उनके गुरुदेव गोवर्धन जी में रहते थे। अब किसी ने गुरुदेव जी को खबर पहुंचा दी कि गुरुदेव, आपका एक शिष्य यहाँ बेसुध पड़ा हुआ है। गुरुदेव जी आए और अपने उस शिष्य को गोवर्धन जी ले गए। अब तो यहाँ भी वो न कुछ खाता, न पीता, न कुछ बोलता। ऐसा करते करते काफ़ी दिन व्यतीत हो गए। फिर एक दिन आया जिस दिन उस भक्त ने अपने गुरुदेव से इशारों में कागज़ और कलम मांगी। गुरुदेव जी ने उसे कागज़ और कलम दी और खुद स्नान करने के लिए चले गए। अब जब गुरुदेव स्नान करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि भक्त दीवार के सहारे बैठा हुआ है। अब जब गुरुदेव जी ने उसे हिलाया तो देखा कि वो अपने प्राण त्याग चुका है। जाते जाते वो उस कागज़ पर कुछ लिख कर गया था। गुरुदेव जी ने जब उस कागज़ को पढ़ने के लिए उठाया तो उसमें लिखा था कि गुरुदेव, आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, बस आपको बताने जा रहा हूँ। आप कहते थे ना कि आज भी निधिवन में राधा कृष्ण गोपिन संग रास करते हैं। मुझे पहले तो इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। तब मैं वृंदावन गया और वहाँ निधिवन में रात गुजारी, और वहाँ मुझे श्री कृष्ण के दर्शन हुए जो राधा गोपिन संग रास कर रहे थे। सच बताऊँ तो अब मेरी कोई जीने की इच्छा नहीं है। अब मुझे कुछ होश नहीं है। मैंने अपने श्री कृष्ण के दर्शन जो कर लिए, और गुरुदेव, उनकी सुंदरता, उनके चेहरे की चमक के आगे तो सारा जग फीका है। मैं तो गुरुदेव अब अपने श्री कृष्ण के रंग में ही रंग गया हूँ। गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम। उस भक्त ने ये पत्र बंगाली भाषा में लिखा था, और कहते हैं ये पत्र आज भी मथुरा के म्यूज़ियम
के सरकारी संग्रहालय में रखा गया है। हम सभी चाहते हैं कि हमें हमारी भक्ति से भगवान के दर्शन हो, क्योंकि भक्ति में लीन होकर भगवान के दर्शन होते हैं। उन दर्शनों का अलग ही आनंद होता है। ज़िंदगी सुखमयी हो जाती है, सब अच्छा लगने लगता है, हर इंसान में प्रभु नज़र आते हैं। और दूसरी तरफ अगर इस भक्त की तरह छिपकर दर्शन करते हैं भगवान के, तो वैसे दर्शन करने से ना तो हमारा मन तृप्त होता है और ना हमारी आंखें, सब अधूरा लगता है। बहुत बेचैनी रहती है, ना सही से जी पाओगे ना सही से मर पाओगे। जाते जाते यही कहूँगी कि आप भी अगर भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो उनकी भक्ति में लीन हो जाओ। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई सत्य घटना अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और ऐसी ही सत्य घटना कृष्ण जी की सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।